और कल का दिन बड़ा अहम है। ये पूरे आने वाले अगले 4-5 दिन बहुत अहम है, क्योंकि अदालतें भी बड़ा अहम फैसला करने जा रही हैं, सियासी मैदान में भी बड़ा अहम फैसले होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ बगावत हो चुकी है। उनका जो डिक्टेटराना रवैया था और जिस तरीके से वो वन मैन शो को उन्होंने बहाल कराने की कोशिश की है इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो है, उसको मंसूर अली शाह साहब ने बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। एक बड़ा अहम खत लिखा है और उसकी कॉपी जो है तमाम जजेस के पास चली गई है। पूरी एक बगावत की सी कैफियत है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि काजी फायज ईसा हुकूमत के साथ मिलकर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको जिस अंदाज से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जजेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान में वकला ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने इस बात को रियलाइज किया, इस बात को महसूस किया कि क्या हो रहा है। मियां वाली का जलसा उन्होंने मुलतवी किया और कहा कि 28 तारीख को पिंडी में सब जमा हो, और अलीमा खान ने कहा कि सबसे पहले पिंडी में जलसा होगा। और ये याद रखें, अडयाला जेल में इमरान खान है और अगर मामलात जो हैं वो हुकूमत ने आइन और कानून के मुताबिक नहीं किए तो फिर हालात की जो जिम्मेदारी है, अगर वो अच्छे या बुरे हुए, वो हुकूमत पर है। किसी को आप दोष मत दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। मैं आपको सारी तफसील बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा है आज, उन्होंने पहले तो जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी है उसकी मीटिंग में शिरकत नहीं की। उसके बाद उन्होंने खत लिखा जिसकी कापी तमाम जजेस के पास चली गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब काजी फायज ईसा साहब, ये जो ऑर्डिनेंस है, तरमीमी ऑर्डिनेंस, उसमें कमेटी का जिक्र किया गया, लेकिन आपने बगैर कोई ठोस वजह बताए मुनीब अख्तर साहब जो सीनियर जज हैं उनको निकाल दिया। अब जब तक ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी कानूनी हैसियत का तयन फुल कोर्ट नहीं कर लेता, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था तो उसके बाद फुल कोर्ट हेयरिंग हुई और फुल कोर्ट ने यह फैसला किया कि ये 3 मेंबर कमेटी होगी जो सब कुछ सुनेगी। तो अब उस कमेटी में, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि वो जो कंपोजिशन है उस कमेटी की, जो हैयत है, उसमें तब्दीली फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर कैसे हो सकती है। और आपने एक ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया और आपने फौरी तौर पर विद इन मिनट्स आपने नोटिफिकेशन निकाल के उसको कर दिया, मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया। न सिर्फ ये, बल्कि अब काजी फायज ईसा ग्रेव मिसकंडक्ट जो वर्ड है वो भी, उसका भी वो शिकार हो गए हैं। और उन्होंने जो आज इजलास करके बेंच फिक्स कर दिए, एक तो 63A उसकी हेयरिंग के लिए, नजरसानी के लिए, जो 30 सितंबर को सुना जाएगा, वो बेंच बना दिया। खुद उसके चीफ जस्टिस बन गए, सरबराह बन गए। और दूसरा जो था ऑडियो लीक केस, उसमें मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक बेंच बना दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि वो कौन से दिन, उसकी तारीख नहीं बताई कि कब वो हेयरिंग करेगा। अब सबसे पहले तो जो प्रोसीजर कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, वो फुल कोर्ट हेयरिंग के बगैर बन नहीं सकती थी, लेकिन काजी फायज ईसा ने ना सिर्फ बनाई बल्कि उसका इजलास भी मुनक्कद किया और बेंचेस भी बना दिए। तो इनका क्या जवाब होगा? अब शाह साहब ने यह लिख दिया है कि जब तक आप या तो मुनीब अख्तर को बहाल ना करें, या जब तक फुल कोर्ट ये जो सारी जो प्रोसीजर कमेटी के लिए जो उन्होंने पहला जो फैसला किया था, वो जब तक इस ऑर्डिनेंस को देख ना ले और उसके बाद कोई नया फैसला ना करे, आप उसकी कंपोजिशन जो है उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो उस वक्त तक शाह साहब ने कहा है कि मैं बेंच में नहीं बैठूंगा। और बुनियादी तौर पर खबर यह आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि 10 से ज्यादा जजेस हैं जो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बेंचेस में नहीं बैठेंगे। और अगर काजी फायज ईसा ने अपने आप को इस सारी चीज से नहीं निकाला, अब एक ही चीज है, वो है काजी फायज ईसा का रिजाइन। अगर रिजाइन नहीं दिया उसने, क्योंकि ये जो कुछ भी उन्होंने किया, खिलवाड़ किया आइन और कानून के साथ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर एक सबसे बड़ा हमला इस हुकूमत ने किया और काजी फायज ईसा उसका इंस्ट्रूमेंट बना है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जिसमें कल कुछ भी हो सकता है। अब इसके अलावा
लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा, जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो इन्होंने तब्दील किया है, उसके हवाले से कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग करने जा रहे हैं। वो उसको स्टे भी दे सकती हैं और इसको अमल दरामद को रोक सकती हैं, इस पर इसको सस्पेंड कर सकती हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट का 2 मेंबर्स यानी डिवीजन बेंच है, जस्टिस यूसुफ अली और अरबाब अली हिकड़ो, ये कल ये भी सुनेगा इसको, जो ये ऑर्डिनेंस है। और हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो इस ऑर्डिनेंस को सस्पेंड कर दे, इस पर अमल दरामद रोक दे। जब ये अगर होता है, सस्पेंड होता है या अमल दरामद इस पर रुकता है, तो फिर एक बड़ा सवाल है कि वो जो 30 सितंबर को 63A की जो हेयरिंग लगाई है जस्टिस काजी फायज ईसा ने, उसका क्या बनेगा। और दूसरा, ये जो भी वो बेंच बनाएंगे तो दूसरे जजेस तो उसमें नहीं बैठेंगे, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ये सिर्फ 5-6 जजेस, 2 एडहाक, एक वो सरदार तारिक, एक मजहर आलम मियां खेल, 2 ये एडहाक जज जो हैं वो, और बाकी एक अमीनुद्दीन और दूसरे जो साथ उनके मुसरत हिलाली साहबा और नईम अख्तर अफगान, ये 1-2 जज हैं, ये सारी सुप्रीम कोर्ट क्या ये चलाएंगे। बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। और इस आप देखें इसके बैकड्रॉप में कि इमरान खान, पूरा पाकिस्तान जो है उसको उन्होंने कॉल दिया कि आप पिंडी में आए, और अब ये वक्त आ गया है कि आजाद अदलिया जो है उसको बचाने की कोशिश की जाए, अवाम अपना जो छीना हुआ मैंडेट है उसको हासिल करे और फार्म 47 की हुकूमत को चलता करे। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलपिंग। और दूसरी बात, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जो जजेस हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, ये जो एक आमिर फारूक साहब ने 1.5 महीने फैसले पर बैठकर उसको, तो तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जो इलेक्शन, वो जो एक फैसला था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से वापस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो फैसला करे कि कौन सा ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की 3 सीटों की समाअत करेगा, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ये कर रहे थे। उस पर जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो कल समाअत के लिए फिक्स कर दी गई है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर इसकी समाअत करेंगे। एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। और इन हालात में अब सोशल मीडिया पर यह बयान चलाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ का, जो वो ये कहते थे कि ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद ना किया जा सके। और जो मंसूर अली शाह साहब का लेटर है, उसका जो एक जबरदस्त फिक्रा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो एक्ट था बुनियादी तौर पर ये एक आदमी के शो के तसव्वुर से सिस्टम को परे लेके जाना था और इज्तमाई मुशावरत जो थी वो इसमें ऐड करनी थी, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने फिर वही, यानी नाम नहीं लिया काजी फायज ईसा का, लेकिन जिस तरह चीफ जस्टिस ने इसमें तब्दीलियां करके सारा इख्तियार अपने पास रखने की कोशिश की है, ये उसकी रूह के खिलाफ है जिस एक्ट के जरिए 2023 में ये सब कुछ किया गया था। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और अब इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक इजाजत, अल्लाह निगहबान।